प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अर्चना स्थाना अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में बताएंगे कि हर षष्ठी व्रत या बलराम जयंती व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमारे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो 2025 में हर षष्ठी व्रत जो है भाद्र माह की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इन्हें बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जो है कि जन्म हुआ था, तो इनके जन्म उत्सव के रूप में भी यह मनाया जाता है। इन्हें हल षष्ठी व्रत, छठी मैया व्रत, ललरी छठ व्रत कई नामों से जाना जाता है। इस दिन जो है कि जोते बोए हुए चीज़ों का जो है कि हम सेवन नहीं करते हैं। गाय के भैंस का जो है कि गाय के दूध का सेवन नहीं करते हैं और भैंस के दूध दही सेवन करते हैं। तालाब में उजी हुई चीज़ों की जो है सेवन करते हैं, जैसे महुआ हुआ, तीनी का चावल हुआ आदि चीज़ों का हम सेवन करते हैं। और इस दिन महिलाएं जो हैं व्रत रखकर अपने बच्चों की लंबी कामना के लिए, उनके सुखद भावना के लिए, सुखद जीवन के लिए, कुशल कामना के लिए व्रत रखती हैं। मानता है कि इस दिन बलराम जी जो है उनके बच्चों की जो है लंबी उम्र, दीर्घायु प्रदान करते हैं। और इनका शस्त्र है हल शस्त्र और इन्हें हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र षष्ठी, ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने का भी विधान है। जो भी भक्त व्रत रखता है बलराम जी का पूजा और अर्चन करता है, बलराम जी जो है उनके जीवन में सुख समृद्धि कुशल कामना के प्रदान करते हैं और जो है कि उन्हें सुख समृद्धि वरदान देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि षष्ठी तिथि जो है कि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। भाद्र माह के षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 अगस्त सुबह 4:23 पर और इसका समापन हो रहा है 15 अगस्त 2025 को सुबह 2:07 पर। तो इसलिए उदय तिथियों को मानते हुए हम बलराम जयंती जो है 14 अगस्त 2025 को दिन बृहस्पतिवार के दिन हम बलराम जयंती मनाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं पूजा विधि। बलराम जयंती दिन जो है कि सुबह स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और व्रत का संकल्प लिए करिए। पूजा अर्चन करने के बाद जो है कि दिन भर निराहार व्रत रखिए और शाम को फलहार करके भी व्रत कर सकते हैं। और पूजा के जो है कि बलराम जयंती के दिन घर पर या घर से बाहर जो है नदी पे जाके पलाश पुष्प के साथ तालाब बना के वहाँ जो है कि आप पूजा करिए। उन्हें दूध दही महुए की पत्ती चढ़ाइए और जो है उसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती का जो है कि पूजा करिए। गाय के गोबर के प्रतीक बनाकर और तालाब के किनारे झरवेरी पलाश और काशी के पेड़ लगाकर वहाँ बैठकर आप पूजा करिए और हर षष्ठी व्रत की जो है कि कथा का श्रवण करिए। तो ये रही पूजा विधि। और चलिए हम कुछ नियम देख लेते हैं। हम कोई भी व्रत पूजा पाठ करते हैं तो हर पूजा का जो है कि नियम होता है और हर महिलाओं को चाहिए कि उन व्रत के नियमों का जो है पालन करें। तो हर षष्ठी व्रत के दिन माताओं को महुए का जो है कि दातुन करना चाहिए
और महुआ खाने का जो है विशेष परंपरा है। इस दिन व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। और जो है कि ऐसी मान्यता है कि हल षष्ठी व्रत में हल की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हल से जोती हुई चीज़ों का जो है सेवन नहीं किया जाता है। और अनाज और सब्जियों का भी जो है वह सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि व्रत में वही चीज़ें खाई जाती है कि जोती बोई हुई चीज़ें नहीं होती हैं, जो तालाब में पैदा होती है। हमें उन्हीं चीज़ों का जो है सेवन करना चाहिए, जैसे पसही का चावल हुआ और आदि अलावा व्रत में खाया जाता है। करेमुआ का साग खाया जाता है, पसही का चावल आदि व्रत में खाया जाता है। और गोबर आदि का जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि हल षष्ठी व्रत के दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। भैंस के दूध का जो है कि गाय भैंस दूध और दही का सेवन किया जाता है। गाय के दूध का जो है वह सेवन नहीं किया जाता है। ये रही हमारी हल षष्ठी व्रत या बलराम जयंती व्रत की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ करिए। और जो है कि अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।